बिहार में जहां शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी आया, डोमिसाइल नीति लागू होती है, वहीं विपक्ष की भी तकलीफें बाहर आनी शुरू हो गई। जहां एक तरफ जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं खुश नजर आ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उन सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार अ, बिहार में प्रोटेस्ट कर रहे थे डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। करेंगे बिहार में लागू हुए आज डोमिसाइल नीति के बारे में। हम बता दें आपको कि आज नीतीश सरकार ने बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कर दी, जिसको लेकर विपक्ष और जितने भी बिहार के अभ्यर्थी हैं जो कि नौकरियों के लिए लगातार अपने परिश्रम कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, विशेष करके जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो लोग डोमिसाइल नीति लागू करने के लेके लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगातार बिहार सरकार से मांगे कर रहे थे, हर जगह धरना प्रदर्शन होता था। और आज नीतीश कुमार ने चुनाव को नजदीक देखते हुए डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया। हम आपको पूरी कहानी बता दें कि बिहार में आजकल बिहारियों के लिए एक तरह से यूँ कहें तो सुनहरा समय चल रहा है। एक गोल्डन डे के रूप में आजकल के समय को माना जा सकता है, क्योंकि जो भी चीज़ें, जो माँगे हैं, जो भी मुद्दों पे विपक्ष बात कर रही है, जिन समस्याओं पर विपक्ष अपनी आवाज़ उठा रही है, कह रही है सरकार बनने के बाद हम ये सारी चीज़ें लाएँगे, उन सारी चीज़ों पे ये चुनाव बात करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार बनी हुई है, जो नीतीश कुमार की एनडीए सरकार है, इन सारे विपक्ष के मुद्दों पर निपटारा करते चलते आगे बढ़ रहे हैं नीतीश कुमार। यूं कहें तो सरकार में बने रहने के लिए ये एक बहुत बड़ा पासा कहा जाएगा नीतीश कुमार के द्वारा। नीतीश कुमार को बिहार का चाणक्य ऐसे ही नहीं कहा जाता है। नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े चाणक्य हैं और यही उनके चाणक्य की नीति है जिसकी वजह से लगातार 20 वर्षों से बिहार की सरकार बने हुए हैं। बिहार में सरकार कैसे बनाना है और सरकार में कैसे बने रहना है, इन सारी चीज़ों के बारे में नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं, हर एक-एक चीज़ से वाकिफ़ है। और इसी को देखते हुए उन्होंने एक और गहरा चोट दिया विपक्ष को। जो विपक्ष लगातार कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहा था और विधानसभा से लेकर विधानसभा के बाहर भी लगातार इस चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहा था कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। लेकिन सरकार बनने की दूर की बात है, अभी चुनाव 2-3 महीना दूर है। उससे पहले आज नीतीश कुमार ने एक गहरा चोट किया, वोट की चोट की कहेंगे इसको हम, कि जो वोट लेने के लिए लगातार नीतियाँ बना रहे थे, लगातार जिन चीज़ों पे तेजस्वी यादव बात कर रहे थे, उस पे एक तरह से पूर्ण विराम लगा दिया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने आज बिहार में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है कि डोमिसाइल नीति लागू कर दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि कहेगी जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और जो मामला साथ में ये आ रहा है कि जो विपक्षी पार्टी है, जो महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राजद के प्रवक्ता ने बिहार सरकार पर ये आरोप लगाया है कि जो जिन-जिन बातों पे, जिन-जिन समस्याओं पे, जिन-जिन मुद्दों पे विपक्ष अपना बात रह रही है, जो बात कह रही है, उन सारे चीज़ों को कॉपी करके नीतीश कुमार लागू कर दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम विरोध कर रहे हैं और हमारे विरोध को जनता को फ़ायदा पहुँच रहा है। लेकिन साथ ही साथ जनता को गुमराह करने के मामला आज से 20 साल से सरकार है बिहार में। 20 साल पहले सरकार क्या कर रही थी? जितने भी बिंदुओं पर बिहार सरकार काम कर रही है, आज जो बिहार सरकार दे रही है, इन सब मुद्दों पे पहले बात क्यों नहीं करते थे? पहले सुरक्षा पेंशन के नाम पर 400 रुपए दिए जाते थे, आज 1100 रुपए दे दिए गए। जब तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो हम इसको बढ़ा के 1600 रुपए कर देंगे, तो नीतीश कुमार ने बढ़ा के 1100 रुपए कर दिया। जब हमने डोमिसाइल नीति की बात करी कि सरकार बनेगी, डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, तो आज डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई। ऐसी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे विपक्ष लगातार अपनी बातों को मजबूती के साथ रख रहा है और जनता से कह रहा है कि हमें इन सारी चीज़ों पर काम करना है और वो सारी चीज़ें आज जनता को मिल रही है। यानी कि पिछले 20 सालों से केवल सरकार में बने रहने की काम चल रही थी और जनता को गुमराह किया जा रहा था। आज एक नया युवा, नया लड़का जब सारे मुद्दों को लेके आता है, बिहार के समस्याओं को बिहार के जनता के सामने रखता है, बिहार की जनता को दर्शाता है, तो ये नीतीश कुमार को लगता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। 20 साल से मुख्यदर्शक बने हुए थे, इनको बिहार में कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन तेजस्वी यादव के चक्कर में, तेजस्वी यादव की वजह से बिहार में विकास के कार्य हो रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव विपक्ष में ही क्यों ना है। वजह वही है, इकलौता वजह और इकलौते कारण तेजस्वी यादव है, जिनकी वजह से बिहार में नीतीश सरकार को काम करना पड़ रहा है। काम करने को तेजस्वी यादव ने मजबूर कर दिया नीतीश कुमार को कि बिहार के जनता के हित में आपको काम करना होगा। अगर सरकार में बना रहना है तो जनता हित में आपको सोचना पड़ेगा। आइए हम सुनाते हैं कि राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने क्या कही है पूरी बातें। बिहार में तेजस्वी जी ने जो योजनाएं लेकर के आने की बात की और जो योजनाओं को लागू करने की बात की,
और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि महागठबंधन सरकार बनने पर हम 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, और ये जो नकल वाली सरकार है ये कहीं ना कहीं अब तेजस्वी जी के बातों के पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर हो गई है। तेजस्वी जी की जो भी योजनाएं थी, जो भी कार्य उन्होंने करने का वादा किया था, उस कार्यों के पीछे डबल इंजन सरकार चलने के लिए मजबूर हो गई है। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी ये नौकरी और रोजगार की बात 20 सालों में नहीं किए, ये डोमिसाइल की बात 20 सालों में नहीं किए, लेकिन जैसे ही तेजस्वी जी ने कहा कि बिहार में बिहार के लोगों को ही नौकरी मिलेगी, बिहार के लोगों को ही रोजगार सृजन किया जाएगा और बिहार से पलायन की स्थिति को समाप्त करने के लिए हम नौकरी में 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, और उन्होंने कहा था कि नए रोजगार के सृजन के लिए हम उद्योग धंधे की भी स्थापना करेंगे। लेकिन नकल वाली सरकार अकल नहीं लगाती है। पहले इन्होंने महिलाओं के लिए 33% डोमिसाइल की बातें की, जब इनको लगा कि हम पिछड़ रहे हैं तब फिर तेजस्वी जी की बातों को इनको सपने में याद आया और इन्होंने 100% डोमिसाइल की बातें की है। ऐसे बिहार के तमाम मुद्दे, तमाम खबरें, एक एक खबरें जो सरकार से लेकर आम जनता की हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।